राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग अमरकंटक से सटे हुए छत्तीसगढ़ के जंगल में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं और आप तक पहुंचाया करता हूं। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि कभी कभी, हालांकि अक्सर हम लोग जंगलों में महाराज जी की कुटिया में रुका करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रयास करता हूं कि आप सब तक यह अनुभव हम दिखलाएं कि जंगलों में रात्रि के समय महाराज जी लोगों का क्या क्रियाकलाप होता है, कैसे रात्रि में उनका आरती पूजा होता है, शयन आरती होती है, कैसे उनका भोजन भंडारा बनता है, कैसे रात्रि में क्या सत्संग होता है या कितना टाइम तक जगते हैं, भजन करते हैं। फिर सुबह के टाइम का भी हम प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दिन में थके हुए होने के कारण हम लोग खुद सो जाते हैं और पूरा नहीं दिखला पाते, लेकिन ये है कि हम दिखलाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग भी जानें। दोस्तों, पहले तो हम आपको दिखलाना चाहते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं यह एकदम घनघोर जंगल में हम खड़े हैं। तो हमारे पास टार्च है दोस्तों, आराम से आप देख सकते हैं, पूरा देखें। ये जो आपको जगह दिख रहा है, यह महाराज जी अपने स्नान के लिए जंगल में यह जगह बनाए हैं। और दोस्तों, आप इस साइड में देख सकते हैं पूरा जंगल, सब तरफ आप देखेंगे जंगल ही जंगल आपको दिखाई देगा। वो महाराज जी अपने लिए एक शौचालय का निर्माण किए हैं। और दोस्तों, इसी तरह से आप देखें सब तरफ आपको जंगल दिखाई देगा। इस साइड में आप देख सकते हैं एक स्थान दिखाई दे रहा है, दिया जल रहा है, वह महाराज जी के गुरु जी की समाधि है। जिस स्थान पे हम रुके हुए हैं यह धर्म पानी नाम की जगह है। यह जो पानी का कुंड है आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट, कितना साफ स्वच्छ जल है। यह जमीन से यहाँ पे जल निकल रहा है, पहाड़ के अंदर जमीन से जल स्रोत है, वहीं से निकलता है। महाराज जी यहाँ पे बनवा दिए हैं ताकि इसी पानी का उपयोग कर सकें। ये महाराज जी के कुटिया पे जाने का रास्ता है। ये दोस्तों हम जंगल की तरफ से आ रहे हैं, यह आप अपने ध्यान में रखें। देखें सब तरफ आपको जंगल ही नजर आएगा, बाकी यहाँ कुछ और नहीं नजर आएगा। तो दोस्तों, अब फिर हम आगे चलते हैं। सामने इस साइड में आप देखें महाराज जी की कुटिया है, हम उधर ही धीरे धीरे चल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भोलेनाथ विराजमान है। फिर दोस्तों इस साइड में आप इधर भी आप देख सकते हैं जिधर से हम लोग आए हैं। और इधर महाराज जी की कुटिया है। अभी आरती हो रही थी, महाराज जी आरती कर रहे थे, उस समय अद्भुत संयोग दिखाई दिया। ये सब जो बैठे हुए हैं ये सब जंगली कुत्ते हैं, जंगल में रहते हैं। और जब महाराज जी आरती करना शुरू करते हैं तो ये लोग शामिल होते हैं आरती में और खूब आरती कर रहे थे। आज हमने अपनी आंखों से देखा है। और जैसे दिन में हमने कहा था, दिन में भी हम वीडियो शूट किए थे, मैं बोला था कि आज रात में हम यहीं रुकेंगे और महाराज जी से वैराग्य के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि वैराग्य आखिर होता क्या है। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से सत्संग लेते हैं। महाराज जी, सत्संग में हर जगह चर्चा होती है। महाराज जी लोग बोलते हैं कि हमें वैराग्य हो गया, इस नाते हम संत जीवन में आ गए। महाराज जी, ये वैराग्य होता क्या है? वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य क्यों होता है, कैसे होता है,
प्रभु जी इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक जानकारी और दे दें कि भोजन प्रसाद अंदर तैयार हो रहा है। कुछ और महाराज जी के भगत लोग नज़दीक से ही आ गए हैं, तो वो लोग भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं। तब तक हम महाराज जी से वैराग्य के ऊपर सत्संग करते हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध के दौरान जी कि भगवान, कोई साधक यदि साधना मार्ग में लगा हुआ है जी और किसी कारणवश यदि वह साधना मार्ग से पदच्युत हो जाता है, जी उसकी साधना किसी कारणवश पूरी नहीं होती और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति यदि नहीं कर पाता है, तो उसका क्या हाल होता है, उसकी कौन सी गति होती है। ऐसा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। मधुसूदन से, कृष्ण भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया। तब भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि हे अर्जुन, दो ही मार्ग हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्कर। कि हे प्रभु, यह मन इतना चंचल है कि इसको वश में करना मैं वायु को रोकने के समान दुष्कर समझता हूँ। जैसे वायु को कोई ये कहे कि मैं अपनी मुट्ठी में बंद कर लूँ, तो यह दुष्कर है, मुश्किल है, असंभव सा प्रतीत होता है। इसी तरह अर्जुन भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मेरा मन इतना चंचल है कि इसको रोकना, इसको वश में कर पाना वायु को रोकने के समान दुष्कर मैं समझता हूँ, मुझे प्रतीत होता है। अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए, अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है। जो तुम कह रहे हो कि मन बहुत चंचल है, इसको रोक पाना वायु को रोकने के समान दुष्कर है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम महाबाहो मन्ये दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जो तुम कह रहे हो वो सत्य है कि ये मन बहुत चंचल है, इसको इस मन को रोकना, मन को वश में करना वायु को रोकने के समान दुष्कर है, किंतु इसका दो मार्ग है। मन को वश में करने का मार्ग है, और वह कौन सा मार्ग है? तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अब जैसा कि आपने कहा कि महाराज जी, वैराग्य क्या है, कैसे होता है, किसे होता है, क्यों होता है? तो देखिए, भगवान ने कहा है, शास्त्रों में हमारे वर्णन है कि इस ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, ये सारा संसार मिथ्या है। और मिथ्या उसे कहते हैं जो हमें प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, किंतु वास्तव में है नहीं। पल पल प्रतिपल, हर पल हर क्षण बदल रहा है। जो आज जैसा है वैसा वो कल नहीं रहेगा, उसका स्वरूप वैसा नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे ही मिथ्या कहते हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और ये पूरा संसार, ये पूरा जगत मिथ्या है। और इसी जगत से, इसी मिथ्या जगत से जब हम ब्रह्म की ओर चल पड़ते हैं, मिथ्या जगत को नश्वर, मिथ्या तो है ही है, नश्वर तो है ही है, नष्ट हो जाने वाला तो है ही है, किंतु इसको नश्वर हम समझ कर, मान कर, जान कर, ऐसा हमें प्रतीत हो जाए, ऐसा हमें बोध हो जाए कि ये मिथ्या है, ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है। और ऐसा सोच कर जब हम परमात्मा मार्ग में, ब्रह्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, इसी का नाम वैराग्य है। अब वैराग्य कहीं कहीं ऐसा बताया गया कि जो विशिष्ट राग है वो वैराग्य है, और कहीं कहीं बताया गया है कि नहीं, समस्त सांसारिक बंधनों के त्याग का नाम वैराग्य है। कि आप संसार में अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने अहंकार से, चार अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति बंधन में बंधता है। और बंधन कौन सा? इन नश्वर संसार का। इस नश्वर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आज जैसी दिख रही है कल वैसी रहेगी।
नष्ट हो जाएगी, बदल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी नश्वर संसार से हमारी आसक्ति खत्म हो जाए और परमात्म तत्व के प्रति, ब्रह्म तत्व के प्रति हमारी आसक्ति क्रमशः निरंतर अग्रसर होती चली जाए, इसी का नाम वैराग्य है। इसी को वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य के बिना हमारा साधन पूर्ण नहीं होगा। भगवान ने कहा ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये जो हमारा चंचल मन है, इस चंचल मन को वश में करने का मात्र दो ही तरीका है, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो अभ्यास हमें किसका करना है और वैराग्य हमें किसका करना है? अभ्यास हमें सद्गुरु द्वारा प्रदत्त, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है, उनके द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है, जो विधि है, जो मंत्र है, जो रास्ता है, जो भी साधन पद्धति है, उस साधन पद्धति का निरंतर अभ्यास, पहला है अभ्यास और दूसरा वैराग्य, कि परमात्म तत्व के अलावा ये पूरा संसार, ये पूरा जगत जो मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व जगत से हमारी आसक्ति खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसका नाम है वैराग्य। तो ये दो मार्ग हैं, अभ्यास और वैराग्य, और इन्हीं अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आप अपने आध्यात्म मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये है वैराग्य। महाराज जी, इस जगत में, संसार में करोड़ों लोग हैं, कई अरब लोग हैं, तो लाखों करोड़ों लोगों में कहीं किसी एक को वैराग्य होता है, सबको तो होता नहीं है। तो आखिर वह कौन से ऐसे विशिष्ट लोग होते हैं कि बिना परमात्मा की मर्जी के तो कुछ होता नहीं है, तो बिना परमात्मा की मर्जी के वैराग्य भी नहीं होता है। तो वह कौन से लोग होते हैं कि जिनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि उनके ऊपर वैराग्य हो जाता है? देखिए, वैसे सामान्यतः तो भगवान की कृपा सबके ऊपर है, भगवान किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करते हैं। किंतु एक पिता के यदि 4 पुत्र हैं और उन 4 पुत्रों में एक पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो पिताजी उसको कहते हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, उसका पालन नहीं करता, तो निश्चित सी बात है कि उस पुत्र के प्रति पिता का स्नेह थोड़ा सा कम हो जाएगा, उस पुत्र की अपेक्षा जो उनकी आज्ञा का बराबर पालन करता है। तो पिता भेद तो नहीं करते हैं, पिता के लिए चारों पुत्र या सभी समान हैं, किंतु उस पुत्र के प्रति एक के प्रति ज़्यादा स्नेह और एक के प्रति स्नेह में थोड़ी सी कमी। तो जिसके प्रति स्नेह में कमी है, निश्चित ही वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, और जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो पिता का स्नेह उस पर अधिक होता है। ठीक इसी तरह जैसा आपने कहा कि वैराग्य किसे होता है, तो हमारे शास्त्रों में जो पद्धति बताई गई है, जो नियम बताए गए हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग को सबसे पहली बात तो हमारे शास्त्रों में श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान है, उस ब्रह्म तत्व के प्रति, उस आत्म तत्व के प्रति श्रद्धावान है और अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए वो तत्पर है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसे ही वैराग्य। जैसे भगवान की कृपा सब पर बराबर है, किंतु जो शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के अनुसार जो बताए हुए मार्ग का विधिवत पालन करता है, उस पर परमात्मा की विशिष्ट कृपा होती है। और जब परमात्मा की विशिष्ट कृपा होगी तो आपको भगवान संसार से विरक्त कर ही देंगे। यह नश्वर संसार है। हमने एक छोटी सी कथा सुनी थी कि एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है। भगवान ने उसे नहीं दिया, उसकी मनोकामना पूरी नहीं की। वह बार बार शिकायत करने के लिए पुनः बार बार मंदिर में जाता है कि भगवान हमें इस वस्तु की आवश्यकता है। भगवान ने कहा कि तुम्हें उस वस्तु की आवश्यकता है, तो उस वस्तु को जब हम तुम्हें दे देंगे तो तुम उस वस्तु में आसक्त हो जाओगे, इसलिए हम तुम्हें वो वस्तु नहीं दे रहे हैं। तो परमात्मा की जिस पर विशेष कृपा होती है, उसको संसार से परमात्मा स्वयं बैरागी बना देंगे। उसके मन को संसार से हटाकर
आत्म मार्ग में, ब्रह्म मार्ग में, परम मार्ग में भगवान की कृपा से ही वो व्यक्ति स्वयं उस मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। महाराज जी, हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया कि वैराग्य क्या होता है, किसे होता है और क्यों होता है। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। प्रभु जी, आपने इसमें एक बात कही कि भगवान की कृपा सभी के ऊपर समान होती है, किसी के ऊपर कम या अधिक नहीं होती। नहीं, फिर जब सारे लोग भगवान के बच्चे हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा एक समान होती है, तो कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है, कोई अपने पीड़ा से, दुख से परेशान है, तड़प रहा है, उसका कोई निदान ही नहीं हो पा रहा है, कोई उसके ऊपर कोई भी उपचार कह लीजिए या कोई भी ऐसा चीज नहीं हो रहा है कि उसके दुख को खत्म किया जा सके। और कोई है कि चाहे भले गलत काम करता हो लेकिन वो अपने सुख में लीन है, उसके सुख में कोई कमी ही नहीं आ रही है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ तो हमें ऐसा लगता है कि सबके ऊपर समान कृपा नहीं होती है भगवान की। नहीं, ऐसा तो नहीं है। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर समान, जी किंतु ऐसा भी तो बताया गया, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमो ते संगो सत्व कर्मणि, कि यह पूरा संसार कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए है, और आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जी सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। जी अब भगवान ने किसी से भेदभाव नहीं किया, किसी के लिए कोई कमी नहीं की। अब एक व्यक्ति दुखी है और एक व्यक्ति सुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा, जी उसने वैसे कर्म किए हैं, उसकी चेतना के द्वारा। उसकी चेतना तो निष्काम है, किंतु उसकी चेतना से, चित्त की वृत्तियों से, उसके मन से, उसकी बुद्धि से उसने ऐसे ना करने योग्य कर्म किए जिसके कारण उसको दुख हो रहा है। और यह पूरा संसार ही दुखालय बताया गया है। जी भगवान ने मानस में माता पार्वती को भोलेनाथ समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा जगत सपना है, नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, और इसके प्रति यदि हम आसक्ति रखेंगे तो निश्चित ही हमें दुख होगा, वो दुख जी का कारण बनेगा। और हमें यदि सुख चाहिए तो भगवान ने बताया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। जी यदि हमें सुख चाहिए तो सुख के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और भक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी? तो बिना सत्संग के हमें भक्ति नहीं मिलेगी। जी भक्ति क्या है, ये हमें सत्संग से ही प्राप्त होगा। जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग में जाएंगे, क्योंकि ऐसा भी कहा गया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जी जब हम संतों के पास जाते हैं तो हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तब हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, और जब हमें भक्ति की प्राप्ति होती है तभी वास्तव में जो सुख है उसकी प्राप्ति हमें होगी। जी तो सुख तो हम सोचते हैं कि हम संसार की इस वस्तु को, इस वस्तु को, इस वस्तु को इकट्ठा कर लें, नश्वर वस्तु को, तो उससे सुख मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। जो वस्तु स्वयं नष्ट हो जाएगी वो आपको कहाँ से सुखी कर सकती है? जी ये सोचने की बात है, ये विचारणीय बात है कि एक दिन जो वस्तु नष्ट हो जाएगी वो आपको सुखी नहीं कर सकती है। जो शाश्वत है, जो स्थायी है, जो हमेशा रहने वाली है, और वो क्या है? वो परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो जी जब तक हमारे चित्त पे ऐसी धारणा नहीं बनेगी कि हमको परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही करनी है, इसके अलावा सुखी होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और यदि हम संसार में सुख ढूंढेंगे कि हमें इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, तो आप अंततः दुखी होंगे, जी सुखी नहीं हो सकते हैं। आपके पास भौतिक संपदा का अंबार तो लग जाएगा, किंतु आप सुखी नहीं होंगे। ये आपका भ्रम है। आप कह रहे हैं कि हमें संसार में दुख क्यों है और सुख क्यों नहीं, पूरा संसार ही दुखी है, और एकमात्र जो परमात्मा तत्व के रास्ते पे चल रहा है उसके अलावा और कोई सुखी नहीं है। जी सुखी वही एकमात्र है। तो सबसे पहले तो हमें सुख और दुख की परिभाषा समझनी जी पड़ेगी
कि हम लोग सोचते हैं कि हमको भौतिक संपदा मिल जाएगी, संसार में कोई पद प्रतिष्ठा मान वैभव उपलब्धियां मिल जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ये हमारा भ्रम है, जी इससे हम सुखी नहीं होंगे, ये हमारे दुख का और कारण बनेंगी। ये सारी वस्तुएं, ये सारी पद प्रतिष्ठा, संसार का वैभव, कुछ भी हो, ये हमारे दुख का ही कारण बनेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो यदि आप वास्तव में सुख चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो यही रास्ता है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सभी सुखों की खान है भक्ति, जी और ये बिना सत्संग के आपको नहीं मिलेगी, आपको सत्संग करना पड़ेगा। जी अब सत्संग कहीं कहीं हम बाजार में निकलते हैं तो यहाँ भी कथा हो रही है, वहाँ भी कथा जी हो रही है, वहाँ भी कथा हो रही है, लोग कहते हैं महाराज जी प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। अरे नहीं भाई, किसी की कहानी कह देना, किसी के बारे में दो चार बातें कर लेना, मनोरंजन हो जाना, ये अलग बात है। जी सत्संग जो सत्य है, जो वस्तु सत्य है, उस वस्तु की तरफ चलना, उस वस्तु की तरफ अग्रसर होना, ये वास्तव में सत्संग है। सत्य का साथ कर सत्य का लेना। साथ कर लेना सत्संग है, सत्य का संग कर लेना सत्संग है। जी और हमने सत्य का संग किया ही नहीं, असत्य की तरफ दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सत्संग मिला। नहीं, जी हमें जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हमें विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं होगी। जब तक हमें विवेक नहीं मिलेगा तब तक हमें सत असत वस्तु क्या है ये हम समझ में नहीं आएगा। और जब तक हमें सत्य वस्तु ही समझ में नहीं आई तब तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा। हम नश्वर, असत्य और नष्ट होने वाली वस्तुओं को समझ रहे हैं कि इनसे हमें ये हमें प्राप्त हो जाए तो हमें सुख मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए आपने कहा कि भगवान ने ऐसा भेद किया है क्या? भगवान ने ऐसा भेद नहीं किया है। ये पूरा संसार बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो ये सुखी आपको नहीं कर सकता है, आपको सुखी परमात्मा ही कर सकता है। इसलिए आप इस नश्वर संसार से आसक्ति हटाकर अनासक्त होकर परमात्मा तत्व के प्रति जैसे ही आप अग्रसर होंगे आप निश्चित ही सुखी हो जाएंगे। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। दोस्तों, अब हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। अभी हमारे उमाकांत मिश्रा जी जो बुढ़ार के लगभग से चलकर आ रहे हैं, वह बाइक से आ रहे हैं हमसे मिलने, और हम लोग फिर जय दिन अमर कंटक में जितना दिन भी हम रहेंगे उनके साथ रहेंगे। तो अभी वो भी पहुंचेंगे, फिर हम लोग साथ में प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद रात्रि निवास यहीं होगा, शयन यहीं पर होगा, और सारा क्रियाकलाप दोस्तों मैं आपको दिखलाऊंगा। दोस्तों, अब हम लोग माँ काली का दर्शन कर चुके हैं, आशीर्वाद ले चुके हैं मैया का, और एक बार पुनः जंगल को आप दिखा दीजिए कि हम लोग कितने
भयंकर जंगल में है। और ये अमरकंटक का जंगल, छत्तीसगढ़ का जंगल तो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। और हमारे साथ दोस्तों, शाम को मैंने बोला था वीडियो में कि मिश्रा जी आ रहे हैं, तो मिश्रा जी को आने में लेट हो गया, थोड़ा देर आए, इस नाते हम नहीं दिखला पाए। इस समय मिश्रा जी देखें आ चुके हैं और एक बहुत पुनीत काम में जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जंगल बचाने के अभियान में जुड़े हुए हैं और संत महात्मा की रक्षा में और उनके संरक्षण में जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। संत महात्मा को कहीं भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत आंदोलन कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो मिश्रा जी, हम आपको एक चीज़ दिखलाएं। हाँ जी। आप देखें हमारे सामने ये लाजवंती है ना, जिसे छुई मुई भी कहते हैं, पूरा जंगल है, बहुत संवेदनशील होता है, बहुत संवेदनशील होता है। और अभी आप टच करें तो देखें पत्तियां सिकोड़ लेंगी। आप करके दिखलाइए, देखिए सिकुड़ गई पत्ती। हाँ, आइए पीछे आ जाइए आप, सिकुड़ गई ना। दोस्तों, यह पेड़ पौधे वनस्पतियां सबके अंदर जीव होता है और हमारे आपकी फीलिंग को ये समझते हैं। अभी आपने देखा मिश्रा जी टच किए तो सिकुड़ गई, आप भी टच करेंगे तो सिकुड़ जाएंगी, लेकिन हम टच करते हैं तो आपके सामने हम दिखलाएंगे कि यह नहीं सिकुड़ेंगी और उसी तरह से रहेंगी। तो आइए हम आपको दिखलाते हैं क्लियर, जहाँ से दिखे। देखिए ये है ना, ये पत्ती बड़ी वाली, हम इनको टच करते हैं, देखिए पत्ती हिली भी, सब कुछ हुआ, मैंने टच किया, लेकिन ये जस की तस बनी हुई है। अभी देखिए हम एक बार नीचे से भी टच करते हैं, देखिए कितना झटका लगा है, पूरा हिली है, लेकिन पत्ती कहीं भी तनिक भी इन्होंने अपने मूवमेंट में कोई अंतर नहीं दिखलाया, जस की तस बनी हुई है। तो दोस्तों, जंगल के पशु पक्षी भी हमारी आपकी फीलिंग को समझते हैं। ये वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जैसे मनुष्य हमें आपको समझते हैं, उसी तरह से ये लोग भी समझते हैं। जब हम इनका कुछ अहित करेंगे तो ये अपना बचाव करेंगे या फिर हमसे लड़ेंगे, हमारा आपका नुकसान करेंगे। तो इनका संरक्षण करें, इनसे प्रेम करें, इन्हें बचाएं। यही हमारे जीवन है, यही हमारे आधार हैं, यही हमारी ज़िंदगी है और आने वाली पीढ़ी की भी ज़िंदगी है। मिश्रा जी, कृपया आप कुछ बोलें। आज बड़े गौरव की क्षण है, हमारे बीच में बहुत दूर से गोरखपुर और अमरकंटक की दूरी मेरे ख्याल से 700-800 किलोमीटर दूर आकर के इस तपोभूमि माँ नर्मदा की उद्गम स्थली, ऋषि मुनियों का ये अनादिकाल से ये तपोभूमि रहा है और यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति ही समृद्धि है जी। और इसका जो गौरव हर पुराणों में, हर शास्त्रों में अमरकंटक पर्वत का उल्लिखित है जी। अनादिकाल से ऋषि मुनि यहीं से अपना तपस्या करके और पूरे विश्व विख्यात हुए हैं। अमरकंटक एक ऐसी पवित्र नगरी है जहाँ पर हमारे सनातन धर्म का मूल आधार है, मूल तत्व है। अब यहाँ के जो वनस्पतियाँ हैं, जानवर हैं, पूरी जो प्रकृति में संगीत है, ये अद्भुत है। यहाँ का वायुमंडल यहाँ सुनने को मिलता है। हाँ, पग पग पे आपको झरने की आवाज, झरने की कलकल आवाज, तो इतना पक्षियों की दिव्य मनोरम। और इसका वर्णन तो मेघदूत में कालिदास ने अम्रकूट पर्वत के नाम से उल्लेखित किया है। स्कंद पुराण में पढ़ेंगे और जितने पुराण हैं हमारे, तो ये सब अमरकंटक पर्वत का अद्भुत मनोरम दृश्यों का वर्णन है। और ये भगवती की आराधना स्थल है, माँ नर्मदा हमारी शक्ति के स्रोत हैं। अब इसके पर्यावरण को आधुनिक जो ये बाजारवाद की भौतिक वितंडावाद चल रहा है, सब खा जाओ, सब लूट लो, ये जो मानसिकता पूरे ग्लोबल
एंगल में चल रहा है। आज यदि जीवन को बचाना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये पंच महाभूत ही जब विकृत हो जाएंगे तो मानव शरीर के अस्तित्व का खतरा, वैसे भी हमारे जानवर सब विलुप्त हो रहे हैं। औषधियाँ, जैसा कि यादव जी ने बताया कि ये लाजवंती का पेड़ है, जब हम अटैकर के मुद्दा में होते हैं तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। जी जब हम इनसे प्यार करते हैं, अभी यादव जी ने प्यार से इसको टच किया, कितना दिव्य उन्होंने वेलकम किया। जी आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हुआ। जी। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे, आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे मिश्रा जी के साथ। मिश्रा जी का मिशन बहुत बड़ा है, तो यहाँ से महाराज जी से विदा लेंगे, जाएंगे हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में। और आदिवासियों में एक वैगा बैगा जनजाति जनजाति है जो विलुप्ति के कगार पे, विलुप्ति उसको के कगार संरक्षण पे के है। लिए। और मिश्रा जी एक मिशन चला करके उनको बचाने के कार्य में जुड़े हुए हैं, और देश के बड़े से बड़े लोगों से अपील भी करते हैं कि आप लोग सहयोग करिए, बैगा जनजाति को बचाइए, ये हमारे देश की धरोहर हैं। तो आज हम लोग उनके बीच में जाएंगे। जो देश के पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग अपील करेंगे कि उनको बचाने के लिए आप लोग भी आगे आएँ। तो दोस्तों, ये अगली वीडियो में हम वहाँ की वीडियो दिखलाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और अब निकलेंगे पुनः अगली यात्रा पर। प्रभु जी, आपका आशीर्वाद बना रहे सदैव हमारे ऊपर और हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों के ऊपर, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और धर्म के प्रति सबकी आस्था बनी रहे। ठीक है महाराज, फिर आएंगे।